अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी है और डिफरेंट भी। और ये दाल की रेसिपी है, अचारी दाल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने बहुत सारी दालें डिफरेंट स्टाइल से बना के ट्राई की होंगी, लेकिन अगर आप ये दाल बना लेंगे तो सारी दालों को भूल जाएंगी, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़ेदार है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अचारी दाल बनाने के लिए मैंने 2 दालें मूंग की दाल और मसूर की दाल तकरीबन 1-1 कप ली हैं और उन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से धो लिया और फिर नीम गर्म पानी में तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो दिया है। नीम गर्म पानी से बहुत जल्दी भीगती हैं और पकती भी बहुत जल्दी हैं, तो मैं हमेशा नीम गर्म पानी में ही दाल और चावल भिगोती हूँ। तो अब जो है ये देखें, तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। दाल बिल्कुल अच्छे से भीग गई है और बिल्कुल डबल इसका साइज हो गया है। ये बहुत जल्दी पक जाती है वैसे भी। अब हम एक पतीला लेंगे, उसके अंदर ये दाल ऐड करेंगे, भीगी हुई दाल का पानी फेंक देंगे और साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको फुल आंच पे बॉयल आने तक जो है तेज आंच पे पकाएंगे। जैसे ही बॉयल आ जाएगा हम थोड़ी आंच स्लो कर देंगे, इसके ऊपर जितना भी झाग आएगा उसको निकाल के फेंक देंगे। अब एक दरमियानी साइज की प्याज स्लाइस करके वो दाल में शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट भरकर वो शामिल करेंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्चों को पीस कर शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और 1 टीस्पून के बराबर हल्दी ज्यादा जाएगी क्योंकि दाल का कलर हल्दी से बहुत अच्छा आता है। अब हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे दाल में, और हम तकरीबन 1 जो है मीडियम साइज का टमाटर वो स्लाइस करके वो भी दाल में ऐड कर देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे और अब दाल को बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। ये बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे और इसको आधा कवर करेंगे। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून जीरा, सफेद जीरा, और 1 टीस्पून के बराबर ये है राई दाना। इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। और साथ ही 1 टेबल स्पून के बराबर सौंफ, 1/2 टीस्पून कलौंजी। ये इंस्टेंट अचारी मसाला है जो हम फौरन झटपट बनाएंगे। और इसके साथ ही तकरीबन 1/3 चमचा जो है हम ये लेंगे मेथी दाना। मेथी दाने की भी बहुत अच्छी फ्लेवर होता है और खुशबू। अब इन तमाम चीजों को बहुत ही लो फ्लेम पे हम जो है जरा सा गर्म करेंगे। इसको ना भूनना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है और इसका कलर भी खराब नहीं होना है। तो जैसे ही ये हल्का सा जो है भुनना स्टार्ट हो, हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको मोटा मोटा सा कूट लेंगे। इसको बारीक नहीं कूटना है, इसको दरदरा सा मोटा कूटना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि मैंने कूटा है, बिल्कुल इस तरह मोटा मोटा। ये बहुत ही मजेदार और खुशबूदार मसाला है। अब हम इसमें तकरीबन 1 चुटकी के बराबर हल्दी शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून के बराबर इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। इन दोनों चीजों को भी इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें तकरीबन 1/2 लेमन को स्क्वीज कर देंगे। लेमन का जो फ्लेवर है इसमें इतना कोई जबरदस्त आता है, बहुत ही खुशबूदार और मजेदार। और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों का तेल जो है वो अचारी मसाले का की इंग्रेडिएंट होता है, तो आप इसको जरूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत जबरदस्त खुशबू और टेस्ट आता है। साथ साथ दाल को भी चेक कर लेंगे। ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और दाल अच्छी खासी गल गई है और जो है बाकी तमाम चीजें भी, टमाटर और प्याज, वो भी तकरीबन घुल गए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको घोटेंगे चमचे की मदद से और 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए और दम पे रख देंगे लो फ्लेम पे। अब जो हमने मसाला रेडी किया है वो हम इन मिर्चों में भरेंगे। ये बड़ी वाली ग्रीन चिलीज हैं, इनमें से बीच में से ऐसे कट लगाएंगे और इसमें से थोड़े से सीड्स को निकाल देंगे ताकि मसाला अंदर अच्छे से चला जाए, बाहर ना निकले। और फिर जो है हम इसमें ये मसाला जो हमने अभी रेडी किया है वो थोड़ा थोड़ा सा भरेंगे अच्छे तरीके से अंदर तक, और इस तरह से हम तमाम मिर्चों में मसाला भर लेंगे। मिर्चें आप जितनी चाहें इस्तेमाल कर लें। मैंने 7 मिर्चें ली हैं, आप जितनी चाहें उतनी मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाकी का जो ये मसाला बचा है इसको मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगी कि हमें इसके लिए क्या करना है, तो आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। अब दाल देख लेते हैं। दाल बिल्कुल से गल चुकी है और अच्छी खासी जो है ये घुट गई है, बिल्कुल ही स्मूथ हो गई है। देखें आप, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है तकरीबन 40 मिनट तक, तो ये बिल्कुल जो है अच्छे से पक गई है और बिल्कुल घुल गई है।
اس کو اچھے سے گھونٹ لیں گے تاکہ بالکل اسموتھ جو ہے وہ دال ہو جائے. یہ دیکھیں, اور ہم چمچہ چلاتے ہوئے اس کو اچھے سے گھونٹ لیں گے. اب اس اسٹیج پہ ہم تقریباً ½ ٹی اسپون کے برابر اس میں زیرہ پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون کے برابر گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کریں گے. ان دونوں چیزوں کو بھی اچھے سے دال میں مکس کریں گے اور دال کو بہت اچھے طریقے سے گھونٹ لیں گے. اب ہم تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے برابر آئل شامل کریں گے دال میں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہلکا سا بھونیں گے تاکہ جو جتنے بھی جو مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں ان کا کچا پن ختم ہو جائے. اس کو تقریباً 5 منٹ تک ہم درمیانی آنچ پہ اچھے طریقے سے بھونیں گے. اور اب جو ہے یہ دال ریڈی ہے. یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کا اور اس کی تھکنیس بھی بالکل پرفیکٹ ہے. دال ٹھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی گاڑھی اور ہو جاتی ہے. آپ اپنے حساب سے اس کو جتنا بھی گاڑھا یا پتلا رکھنا چاہیں آپ رکھ. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں. پین میں تقریباً 4 ٹیبل اسپون کے برابر آئل شامل کریں گے. یہ ہم اچاری جو ہے بھگاڑ تیار کر رہے ہیں دال کا. اب ہم اس سے آئل میں تقریباً 3 سے 4 جوے جو ہے لہسن کے وہ باریک چاپ کر کے ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے. اس کو چلانا نہیں ہے. اب جو ہم نے اچاری مسالہ بچایا تھا, جو بچ گیا تھا, وہ ہم اس لہسن کے ساتھ آئل میں شامل کر دیں گے اور اس کو بھی ہلکے سے بھونیں گے جلدی سے. اور پھر ہم ساتھ ہی اس کے اندر جو ہم نے ہری مرچوں میں اچاری مسالہ بھرا ہے وہ شامل کر دیں گے. مرچوں کو ہمیں صرف اتنا پکانا ہے کہ ہلکی سی نرم ہو جائیں, ان کا کلر خراب نہ ہو اور نہ ہی جو اچاری مسالہ ہے وہ جلے. اس کو بالکل لو فلیم پہ ہلکے سے ہمیں فرائی کرنا ہے اور ان کے اوپر وائٹ سا نشان آ جائیں. مرچوں کو زیادہ چلانا نہیں ہے, نہیں تو مسالہ جو ہے وہ مرچوں سے باہر آ جائے گا. تو اس کو بس ہلکے سے اپنے پین کو ہلا لیں اور بس اس کو اتنا ہی پکانا ہے. دیکھیں مرچوں پہ کلر آنا اسٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ بھگاڑ تیار ہے. اب ہم یہ بھگاڑ دال کے اوپر لگا دیں گے. زبردست سی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی مزیدار سا یہ جو ہے نا اچاری تڑکا تیار ہوا ہے اور یہ اچاری دال تیار ہوئی ہے. یہ بہت ہی مزیدار ڈیلیشیس ہے اور بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا, آپ کو یہ بہت پسند آئے گی. آپ بھی یہ دال ضرور ٹرائی کیجیے گا, آپ تمام دالوں کو بھول جائیں گے. بہت ہی ڈفرینٹ اور مزیدار ہے اور سب کو بہت پسند آئے گی. میری ریسیپیز اگر پسند آتی ہیں تو لائک اینڈ شیئر کیجیے لازمی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.